संजीव कुमार डिपो होल्डर, रविंद्र कुमार डिपो होल्डर, श्यामलाल डिपो होल्डर, पवन कुमार डिपो होल्डर और ईश्वर चंद डिपो होल्डर, जितने भी डिपो होल्डर हैं सबकी लिस्ट इनके पास है दी हुई भी। इतने फर्जी राशन कार्ड हैं। सीएम ने 8 बारी ऑर्डर करे भी इसकी पर्चा दर्ज करो, इसकी रिकवरी करो, उसके पास उन्होंने करी नहीं। इससे बड़ी मेरे को इससे बड़ा क्या है? इस पर कोई डिफेंसिव कार्रवाई नहीं करता। मेरे को धमकाता है, मैं तेरे 11 तारीख को तेरी FRI करा दूंगा, 12 तारीख को तेरी FRI करा दूंगा, तेरा डिपो कैंसिल कर दूंगा। ये दफ्तर में भी बढ़ने को मेरे धमकी देता, अभी दफ्तर में क्यों बढ़ेगी? DC का लेटर है, कोई मेरे पास विजिलेंस का लेटर है, डिप्टी डायरेक्टर का लेटर है, CM का लेटर है, सबने मेरी लेटर भेज दी। लेटर मेरे पास आ गया है। अधिकारी है ना, ये कोई कार्रवाई नहीं करते इसके ऊपर। मेरे डिपो पर अंत्योदय के तहत मेरे को आदर्श डिपो बनाया गया था। सबने मेरी इस इंक्वायरी साफ लिख ली, सारी इंक्वायरी मेरी थी, कुछ भी नहीं पाएगा। आज तक मेरी पब्लिक में कोई भी शिकायत नहीं। 20 साल से मैं डिपो चला रहा हूँ, कोई पब्लिक की शिकायत नहीं हुई है। सर अधिकारियों को गुंडा राज चल रहा है जी पूरा पूरा। DC को मिला, सबको मिला भी मेरी सप्लाई बंद कर दिया। मैं गरीब आदमी, मेरे बाल बच्चे रुल गए। देश की जनता भूखे पेट ना सोए, सरकार तहे दिल से इस विषय पर कार्यरत है। लेकिन योजनाओं को चलाने वाले अधिकारी ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या हो? जी हाँ, हरियाणा सरकार फर्जी राशन कार्ड मामलों पर नकेल कसने के 1000 प्रयत्न कर चुकी है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे ही इन योजनाओं का भट्ठागोल करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, फर्जी राशन कार्ड मामलों पर ये अधिकारी नकेल कसने की बजाय भ्रष्ट लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनके संरक्षक बन खड़े होते हैं और ईमानदार लोगों को लगातार परेशान कर देते हैं। और इतना परेशान हो जाते हैं ये ईमानदार लोग कि उन्हें आखिर में कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला सामने आया कैथल के साधु राम का, जो कि एक डिपो होल्डर है और अधिकारियों की इस कारस्तानी से परेशान है। देखिए असली खबर की खास रिपोर्ट। मैं ये मामला लेके आया जी। सरकार तो कह रही है कि हम ईमानदारी का काम करते हैं और जो अधिकारी हैं वो सरकार को नीचा दिखाने के लिए फर्जी राशन कार्डों को कोई भी कार्रवाई नहीं करे। मैंने कई डिपो होल्डरों की शिकायत की जिसमें 700-800 राशन कार्ड फर्जी हैं और उसके बारे में मैंने कई बार CM विंडो ला चुका है। और CM विंडो में CM साहब के ऑर्डर हैं कि इस डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसके रिकवरी की जाए और उसके FRI ऑर्डर की जाए। और जो कैथल का DFSC प्रमोद कुमार है, उसने अपनी सारी CM विंडो अपने पास ही रखी हुई हैं। और मनीष कुमार क्लर्क, उसका जो क्लर्क असिस्टेंट है, वो उसको पुटअप ही नहीं करता, वो दिखाते नहीं है। वो कहता है हम तो जो मैंने कर दिया मैं वही जानता हूँ, मैं DFSC हूँ, मैं जो मैंने कर दिया वो करूँगा, मैं किसी CM को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। उसके दबाव में मेरे को बार बार प्रेशर किया जा रहा है और मेरी डिपो की सप्लाई बंद कर दी गई है बिना कारण बताए। जबकि मैंने उसको कई बार गया भी मेरी किस कारण से सप्लाई बंद की है। वो क्या मैं DFSC हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, मैं पूरे ज़िले की सप्लाई बंद कर सकता हूँ। आप पूरा मतलब शुरू से बताएंगे एक्चुअली मामला है क्या? आपको कैसे पता चला कि फर्जी राशन कार्ड जो है प्रणाली में कार्यरत है? ऐसे मैडम जी, मैंने पता चला 2017 से पहले उनके पास राशन ज़्यादा आता था डिपो होल्डर्स के पास। उसके बाद जब उनको ऑनलाइन की सरकार, वही तो पता, उसके पास काफ़ी राशन आता था। हाँ। जब वो ऑनलाइन हुआ उसके पास राशन कम हो गया। अच्छा। जब मैंने उसको सिस्टम से देखा वो राशन कार्ड उसमें आ नहीं रहे थे। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया 2020 में। उसके बाद सरकार ने ऐसा कर दिया कि डिपो होल्डर खुद का गुट्ठा लगाकर माल निकाल सकता था। उस टाइम पता चला कि ये तो उन्होंने अपने जो फर्जी राशन कार्ड थे अपने गुट्ठे से सारा माल निकाल लिया। उसके बाद वो राशन कार्ड फिर बंद हो गए। वो तो साबित हो गया कि वो फर्जी राशन कार्ड है। डिपार्टमेंट ने जो चीका के इंस्पेक्टर ने भी DFSC को लिखा भी इतने फर्जी राशन कार्डों पर माल निकाला गया और उनको DFSC ने नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उस पर उजागर करने के लिए घोटाला, करोड़ों का घोटाला उजागर करने के लिए कई CM विंडो लगाई और मेरी सप्लाई उसने खाद्य पूर्ति ने मेरी बंद कर दी। क्या आपको मतलब जो ये डिपो होल्डर्स हैं, आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जिससे ये मतलब पता चल सके कि कितने मतलब वहाँ पे डिपो थे और कितने जो है फर्जी ये सारा काम घोटाला कर रहे हैं? ऐसे मेरे पास लिस्ट है जिन्होंने ये घोटाला किया हुआ है फर्जी राशन कार्डों की। वो मैंने DFSC को भी दी है और फूड सप्लाई ने के RTA के तहत भी ली हुई है मैंने भी फर्जी राशन कार्ड। मैंने वो DFSC को कई बार लिखा
और सीएम विंडो में भी दिया भी उसने डीएफएससी प्रमोद कुमार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बदले मेरे पे कार्रवाई कर दी। तो किस किस के खिलाफ जो है आपने शिकायत दी है और किसके खिलाफ? मैंने शिकायत किरण रानी के खिलाफ दी हुई है, किशन डिपो होल्डर के खिलाफ दी हुई है और रमनगर के खिलाफ दी हुई है। और डिपो होल्डर भी नहीं है, डीएफएससी ने उसको डिपो होल्डर बना दिया। अच्छा, मतलब डिपो होल्डर ही नहीं है बताया और डिपो होल्डर ही नहीं है वो। मैंने उसको बताया भी उसने बीपीएल में अपने नाम चलाकर किसी के दूसरे राशन कार्ड में वो माल खा गया। उसके बाद भी वो डिपो होल्डर बना, वो दूसरे किसी डिपो होल्डर की सप्लाई बंद नाम में चढ़ा दी उसने, जबकि वो डिपो होल्डर नहीं है। और जो डिपो होल्डर किशन कुमार है उसमें सीएम विंडो में आए अब इसका डिपो कैंसिल किया जाए, वो भी नहीं किया। उसके बाद ईश्वर चंद डिपो होल्डर जिनके पास 7-8 बार आ चुका है सीएम विंडो से 20 का डिपो कैंसिल, 20 का डिपो में एफआईआर कराए और इसका माल रिकवरी करे जाए। अच्छा। और डीएफएससी उस पर उसके बाद जुम्मेदारी सरकारी, उसके बदले में मेरे को तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई? आज तक कार्रवाई नहीं मैडम जी। अच्छा, तो पीछे से कोई ऐसा ऑर्डर आया हुआ है जिसमें मतलब हो कि कार्रवाई की जाए या कुछ? हाँ, सीएम विंडो में आया जी। अच्छा, उस सीएम विंडो पे से जो कार्रवाई के आदेश आए उस पर भी डीएफएससी ने कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की आज तक जी। अच्छा, मैंने कई बार मिला उसके लिए, कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद संजीव कुमार डिपो होल्डर, रविंद्र कुमार डिपो होल्डर, श्यामलाल डिपो होल्डर, पवन कुमार डिपो होल्डर और ईश्वर चंद डिपो होल्डर, जितने भी डिपो होल्डर हैं सबकी लिस्ट इनके पास है दी हुई भी। इतने फर्जी राशन कार्ड हैं, उस पर कोई डीएफएससी कार्रवाई नहीं करता। मेरे को धमकाता है, मैं तेरे 11 तारीख को तेरी एफआईआर करा दूंगा, 12 तारीख को तेरी एफआईआर करा दूंगा, तेरा डिपो कैंसिल कर दूंगा, अभी तो तेरी सप्लाई बंद की। मतलब धमकियां दी जा धमकी दी जा रही है मेरे को ऊंचा नीचा भी बोला, मेरे को गाली तक दी उसने। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब इसके अलावा जो है क्या आपको इस चीज़ की जानकारी है कि मतलब डीएफएससी जो है इस चीज़ को अपने कार्य अधिकार में कितना ले सकता है, कितना नहीं ले सकता तो वो तो देखो उनके पास अपना सिस्टम है, मेरे उसके लिए क्या पता है कि क्या कर सकता है। वो तो उसने मेरे तो लिए कर दी, मेरे लिए तो उसके पास सारी पावर है। जब मेरी खाद्य पूर्ति सप्लाई बंद कर दी, मेरे लिए सारी पावर है उसके पास, मेरे लिए तो उसके पास सारी पावर। उसने कभी भी जैसे आपकी सप्लाई बंद की, जबकि जो दोषी थे उनकी सप्लाई आज तक जारी है क्या? जारी है जी, बिल्कुल आज तक जारी है। उनके पास तो कहता मैं कार्रवाई नहीं करता उनके खिलाफ। तो कोई कारण नहीं बताया या आपने कोई ऐसी शिकायत दर्ज नहीं करवाई कि आप कारण बताएं कि मेरा डिपो जो है सप्लाई बंद मैंने मैडम जी मैंने उसको बार बार पूछा मेरी सप्लाई क्यों बंद की। वो कहा मेरे पास पावर है बंद करने की, आप कहीं चले जाओ मेरे पास पावर है, मैं सारे जिले की भी बंद कर सकता हूँ, तेरी क्या। तो आपको क्या लगता है कि डीएफएससी आपको परेशान क्यों कर रहा है इतना? मेरे को परेशान करें भी अपने ये फर्जी सारे जितने मामला उठाओ, अगर आप मामला नहीं उठाओगे मैं आपका डिपो कैंसिल कर दूंगा। मेरी आप सप्लाई बंद होने के बाद ही मेरी चेकिंग करा रहा है। तो ये मामला आप कोर्ट में भी लेकर? हाँ, मैं कोर्ट में भी लेकर गया जी। तो कहाँ की स्टेज पर? मतलब कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है जी, अभी 17/2 को तारीख लगी हुई है। ओके। हाँ जी, मैं कोर्ट में भी लेके गया भी मेरी सप्लाई खोली जाए। उसको भी कह रहा है मेरे को मैं आपका ये केस डिसमिस करा दूंगा 17 तारीख को। मतलब कोर्ट को भी वो अपना ये हाँ, मेरी कोर्ट है क्या, मैं केस डिसमिस करा दूंगा। मैंने पहले भी तेरा केस डिसमिस करा, अभी तेरा केस डिसमिस करा दूंगा। जो पहले आपका जो केस है ये भी आपने एक बहुत मतलब मेन पॉइंट बताया। जो आपका जो पहले केस जो है हाई कोर्ट से भी आई थिंक डिसमिस हुआ था। हाँ, डिसमिस ऐसा था, मैंने इसके खिलाफ एक कंप्लेंट लगाई थी। इसने वहाँ गलत बयानबाजी करके लिख दिया कि डीएफएससी महावीर सिंह की बदली हो चुकी है, जबकि डीएफएससी कैथल आज तक डीएफएससी महावीर कैथल में आई ही नहीं है। देखिए, मैंने आरटीए के तहत ली है फिर उससे। इतना बड़ा ये एक मामला है कि इस नाम महावीर नाम का कोई शख्सियत ही ऐसी नहीं है कि जो है शख्सियत ही कोई ऐसी नहीं है कि जो ये डीएफएससी की चार्जशीट जिसके पास हो या जो कभी डीएफएससी कैथल रहे हों, उसके बावजूद मतलब हाई कोर्ट में भी ऐसी झूठी दलीलें पेश की गई, वो भी डीएफएससी के द्वारा। हाँ, प्रमोद कुमार के द्वारा, प्रमोद डीएफएससी के द्वारा। अब भी कह रहे भी तेरा 17/2 को तेरा डिसमिस करा के छोड़ूंगा मैं केस। तो इससे आगे फिर जब उन्होंने केस डिस्पोज ऑफ कर दिया उसके बाद दोबारा से मतलब कैसे? मैंने इनसे, मेरे वकील कहने लगा भी तो डीएफएससी तो है ही, मैं जो डीएफएससी है नहीं वहाँ पर, महावीर सिंह तो प्रमोद कुमार है। वो कहता अगर डीएफएससी वो यही मिला है आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं बोला सर मैंने उससे आरटीआई ले ली डीएफएससी प्रमोद कुमार से, वो उसमें महावीर सिंह डीएफएससी आई ही नहीं आज तक, वो केस दोबारा चालू हो गया। वो अब केस 17/2 तारीख लग रही है उसकी, वो दोबारा केस उसको भी कह रहा है मैं डिसमिस करा के छोड़ूंगा, मेरे पास इतनी पावर है। तो क्या आप बताएंगे मतलब कौन कौन सी कंप्लेन आपने कभी? की कंप्लेंट है जो डीएफएससी द्वारा
दिखाइए। अच्छा, जो डीएफएससी द्वारा चेकिंग करके टीम बना के बिल्कुल गबन लिखा हुआ है इसके अंदर, वो कंप्लेंट मेरे पास है। उनसे आरटीए के तहत मैंने ले रखी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं आज तक की गई। सिर्फ सीएम विंडो में 100 का नोटिस डीएफएससी का आया था, उसके बाद ही इसने इसका डिपो कैंसिल किया। उसके बाद अब भी कोई कार्रवाई नहीं करा। जब मैंने मेरे को कह रहा है अब मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, मैंने जो कर दिया मेरी मर्जी है, मैं कोई सीएम के ऑर्डर नहीं मानूंगा। और मेरा डिपो भी कैंसिल करने की धमकी दे रहा, अगर आपने उसकी ये सीमेंट ना उठाई आपका डिपो कैंसिल कर दूंगा 17 तारीख को। ये क्या है सर? ये तो मेरे को 100 का नोटिस दिया गया, जनित को देते भी आपकी सप्लाई बंद की जाती है। ये मेरा नोटिस है जिसमें मेरी सप्लाई बंद की। ये नोटिस आपको किस डेट में दिया गया है सर? ये नोटिस तो मेरे को 18/8 को मिला, 18/12 को जी। और आपकी सप्लाई कब बंद कर? 6 को कर दी थी। 6 को सप्लाई बंद की गई है और 18 को जो है नोटिस आया बाई डाक मेरे पास। बाय डाक नोटिस आया। हाँ। अच्छा। अब मैंने जो भी मेरे पास जिसकी मेरे साथ मेरी सप्लाई लगाई थी, मैंने 13 तारीख को मशीन भी उसको दे दी। उसने मेरे को बताया है कि अब ये आपकी सप्लाई बंद हो चुकी है, रामकुमार डिपो होल्डर ने। मैंने उसको मशीन दे दी, जो मेरे पास मशीन में सामान था वो भी मैंने उसको सारा सौंप दिया। सप्लाई करने के बाद भी जो है देखिए कंप्लेनेंट को किस तरह से, जो कि खुद एक इतने ईमानदार हैं जिनको सरकार ने खुद भी ऑनर किया था, आप बताएंगे कि किस तरह से आपको ऑनर किया गया था? मेरे को ऑनर किया गया 18/8 को जी। मेरे डिपो पर अंत्योदय के तहत मेरे को आदर्श डिपो बनाया गया था पूरे चीका सेंटर के अंदर। मेरे डिपो पर तहसीलदार आया, पूरे पत्रकार आए, सब ने मेरी फोटोआं खींची, पूरे ईमानदारी से मैंने पूरी पब्लिक को लड्डू बांटे और सबको मैंने सामान दिया और मेरे को बहुत ईमानदारी से मेरे का डिपो आदर्श डिपो बनाया गया था। उसके बावजूद भी डीएफएससी ने इन कंप्लेंटों के चक्कर में मेरी सप्लाई बंद कर दी। ये सारी कंप्लेंट हाओ, नहीं तो मैं आपकी सप्लाई। तो एक और मतलब आपको परेशान करने के तहत मतलब आपके डिपो की भी इंक्वायरी किसी के द्वारा करवाई गई थी किसी कंप्लेंट पर सर? मेरी ये आप बार मेरे को अब भी डिपो बंद होने के बाद भी मेरी अब भी कंप्लेंट बार चेकिंग के लिए भेज देता है। अभी भी चौथे 4-5 दिन पहले अभी सोमनाथ इंस्पेक्टर और विनोद शर्मा, मुकेश और एक प्रदीप और नरेंद्र इंस्पेक्टर मेरे डिपो पर चेकिंग के लिए भेज दिए। नहीं, एक बार जो पहले आपने ही बताया था कि किरण देवी ने एक शिकायत की थी आपके डिपो की इंक्वायरी के लिए, तो उसके नतीजे भी नेग्लिजिबल पाए गए थे। जब किरण रानी के और राज्यपाल ने मेरी शिकायत की थी, सारी मेरी डीसी ने, एडीसी ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने और मेरे डीएफएससी ने और एफएसओ ने, इंस्पेक्टर ने, शुगर मिल ने, अपना उसने लोकायुक्त ने, सब ने मेरी इंक्वायरी साफ लिखी ली। सारी इंक्वायरी मेरी थी, कुछ भी नहीं पाएगा। फिर भी मेरे को बार शिकायत करके मेरे को परेशान किया जा रहा है। अब भी मेरी वो राज्यपाल और मेरी शिकायत बार करके मेरे को परेशान कर रहे हैं और डीएफएससी उस पर एक्शन ले लेता है। और जो से फर्जी राशन कार्ड पाते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। मेरे को धमकाता, कहता भी तेरी सप्लाई तो बंद करिए, तेरा डिपो कैंसिल करके तेरा पर्चा दर्ज कराऊंगा, मैं डीएफएससी हूँ। अब देखिए ये अफसरशाही किस तरह से हमारी सरकारी योजनाओं के ऊपर भी हावी होती हुई नज़र आती है। एक तरफ तो जो सरकार है वो आम आदमी को ऊपर उठाने की इतनी कोशिश कर रही है कि अंत्योदय जैसी योजनाएं चला रही है, और दूसरी तरफ जो ईमानदार व्यक्ति हैं जो अपने इस खाद्य आपूर्ति को बहुत ही सेवा भाव से चलाते हैं, इतनी इंक्वायरियाँ और इतनी शिकायतों के जवाब जिन पर फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये बताएंगे आपको किस चीज़ के हैं ये मैडम? सब कोई मेरे पास डायरेक्टर का लेटर है, कोई मेरे पास डीसी का लेटर है, कोई मेरे पास विजिलेंस का लेटर है, डिप्टी डायरेक्टर का लेटर है, सीएम का लेटर है। जितने भी सबको आपने शिकायतें की थी, सबने मेरी लेटर भेज दी। लेटर मेरे पास आ गया है। ये सरकार के जो सरकार अच्छी है, सरकार ईमानदार है, जो अधिकारी है ना ये कोई कार्रवाई नहीं करते इसके ऊपर। सिर्फ इनमें क्या जवाब दिया गया है? बस आपको सर कभी डीएफएससी को भेज दिया, डीएफएससी को भेज दिया, डीएफएससी कोई कार्रवाई नहीं करता जी। सब ने यही लिखा भी आपका जो आपकी कहा डीएफएससी को भेज दिया। आरटी भी मैंने मांगी, आरटी के तहत भी कोई भी मेरे को आज तक संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। भी वो लिख देते हैं, मेरे पास ये रिकॉर्ड ही नहीं है, एक ही जवाब उनके पास, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे को आज तक मेरी पब्लिक में कोई भी शिकायत नहीं, 20 साल से मैं डिपो चला रहा हूँ, कोई पब्लिक की शिकायत नहीं हुई है भी, एक भी किसी पब्लिक के, मेरी कोई पब्लिक में से परेशान नहीं है। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इस सारे मैटर के बारे में और सरकार और अधिकारियों के बारे में? आखिर में आप क्या दो लाइनें कहें? मैं तो मैडम ये कहना चाहता हूँ
इस वर्ग की सरकार ईमानदार आज तक तो ना आई है ना आनी है। सिर्फ अधिकारी भ्रष्ट है। ये इस काम को ऊपर उठाने, सरकार को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है। जो प्रमोद कुमार है तो सरकार को बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो उसका क्लर्क है उससे भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है जो हमने कर दिया कर दिया। उसने सीएम ने आगे थोड़े काम करना है, हमने करना, जो हमने देखना, सरकार हमने चलानी। नहीं तो वाई फेस कहता है ऑडियो तो कोई नहीं है मेरे पास, बस भाई वो कहता है, वो तो रिकॉर्ड है जी। जो अब देखो सीएम ने 8 बारी ऑर्डर करे, इसकी पर्चा दर्ज करो, इसकी रिकवरी करो, उसके पास उन्होंने करी नहीं। इससे बड़ी मेरे को, इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा तो मेरे पास सबूत है ही नहीं। इससे बड़ा सबूत मेरे पास है, ये सबूत है। ये तो आम पब्लिक को भी पता चलेगा, डीएफएससी को भी पता चलेगा, और सरकार को पता चलेगा भी सरकार की कितनी चलती है। ये सरकार की तो एमएलए के नहीं मानते ये जनाब। ये जो डीएफएससी प्रमोद कुमार अपना पद का दबाव बना के मील सप्लाई बंद कर दी। भ्रष्ट डिपो होल्डर, भ्रष्ट अधिकारी, खुद भ्रष्ट, ये अपने आप को बचाने के लिए मील सप्लाई बंद करी है और अपना पद का दबाव बना रहा है। इसलिए आज सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर मेरी किसी बात में झूठी हो, मेरे आमने सामने बुलाओ, मैं इसको सबूत दूंगा सारी सरकार को। अगर कोई पद का बड़ा अफसर आके कोई चीज़ को पूछे भी क्या कि भी ये झूठी तो नहीं है, मैंने इसको सरेआम सीएम विंडो के अंदर भी लिखी हुई है भी इसने इसको आज तक कोई पद का दुरुपयोग किया है, और मेरी जो सप्लाई की है वो भी अपने पद का किया। कहीं भ्रष्ट लोगों को बचा रहे हैं। पूरा बचा रहे हैं जी, बचा रहे हैं, तो सबूत है मेरे पास, बचा रहा है। भ्रष्ट इतने पूरा बचा रहा है भ्रष्ट लोगों को। ये IFS प्रदर्शन करते हैं, उनको डराता है भी अगर जो भी इसके पास आएगा, जो इंस्पेक्टर इसके पास बैठेगा, कोई क्लर्क बैठेगा, कोई डिपो ड्राइवर, उसकी सप्लाई बंद कर दूंगा। तो बाकी डिपो धमकी दे रहा, उसकी सप्लाई बंद कर दूंगा। जो उसके साथ आएगा या कोई इसको बैठाएगा, ये दफ्तर में भी बढ़ने को मेरे धमकी देता, अभी दफ्तर में क्यों बढ़ेगी? बोलो, पब्लिक को भी दफ्तर में जाने से रोकता है, ये पब्लिक है इसको आने नहीं देना, कहीं बैठने नहीं देना। तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि गुंडा राज, अधिकारी राज के साथ साथ गुंडा राज भी चल रहा है? हाँ सर, अधिकारियों को गुंडा राज चल रहा है जी पूरा पूरा। सरकार को नीचा दिखा रहा है बिल्कुल। सरकार अच्छी है, इससे बड़ी सरकार। मैंने सीएम को भी लिखा, डिप्टी सीएम को लिखा, मिला भी था, दे के आगे वो तो रख लेते हैं। हाँ, उन्होंने रख ली। मैंने डायरेक्टर को लिखा, डायरेक्टर को मैं पर्सनली मिला, डायरेक्टर को पर्सनली मिला, डिप्टी डायरेक्टर को मिला, और मैं सुपरिटेंडेंट को मिला, मैं डीसी को मिला, सबको मिला भी मेरी सप्लाई बंद कर दिया। मैं गरीब आदमी, मेरे बाल बच्चे रुल गए। हाँ, मैंने सबको मिला। मैंने एडीसी को क्या जवाब दिया? बस उन्होंने कहा हाँ खोल बोल देंगे, बस बोल देंगे, इतनी बोला है, ये कह देंगे। डीसी साहब से आप कब मिले थे? डीसी साहब को परसों मिले थे, पर उससे पहले ही मिले, परसों मिले। तारीख क्या है? लोडी, हाँ लोडी 13 तारीख को मिले थे जी। 13 तारीख को मिले। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उसी दिन डीएफएससी को मिले थे। उसी दिन डीएफएससी को मिले थे। उस दिन भी डीएफएससी को मेरे को एडीसी को मिले थे। हाँ, एडीसी को मिले थे। एडीसी ने मेरे को बोला भी आप डीएफएससी से मिलो एक बार। मैंने उसको बोल दिया आपकी सप्लाई खोल देगा। तो क्या संतुष्ट जवाब नहीं मिला उनकी तरफ से? डीएफएससी की तरफ से वो तो बोलता मैं खोलते ही नहीं, मैं तेरी सप्लाई खोलने के लिए थोड़ा बैठा हूँ। उन्होंने संतुष्ट जवाब किया, उन्होंने जवाब भी दे दिया कि मैं तेरी सप्लाई खोलने के लिए थोड़ा बैठा हूँ। जिसके उसके पास सारे इंस्पेक्टर सारे खड़े हुए थे, सबके सामने मेरी बेइज्जती करी उसने। मैं तेरी सप्लाई खोलने के लिए थोड़ा बैठा हूँ, आप मेरी शिकायत करते हो, डिपो होल्डर शिकायत करते हो, क्या है आपने कोर्ट में केस डाल रखा है? भाई जी मैंने तो अपनी तो अर्जी तो कहीं भी ला सकता हूँ, अर्जी लाई है मैंने तो। मैं तो आपके पास भी अर्जी ला रखी है अभी, मैं गरीब आदमी। जैसा कि आपने देखा, एक और तो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और दूसरी तरफ प्रमोद कुमार जैसे अफसर इन तमाम दावों को की हवा निकालते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ईमानदार आदमी न्याय के लिए जाए तो कहां जाए, क्योंकि सरकार के सपनों को ये अधिकारी ही जमीन पर उतारते हैं और यहां तो अधिकारी ही सरकार के सपनों का सौदा करने में लगे हुए हैं। देखते रहिए असली खबर। मैं शशि राणा, कैमरामैन अजीत के साथ।